समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, यानी गुणा क्या होता है। तो दोस्तों, किसी संख्या में उसी संख्या को बार बार ऐड करना, यानी किसी संख्या में किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही क्या कहलाता है, गुणा कहलाता है। जैसे 2 में 2 को बार बार जोड़ना क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा। मायने यह रखता है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हम उस संख्या को कितनी बार जोड़ रहे हैं। जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। तो दोस्तों, यहां पर 2 को हमने कितनी बार, 5 बार ऐड किया। 2 को हमने 5 बार ऐड किया। तो दोस्तों, 2 को जब हम 5 बार ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 10। 2 को हम 5 बार जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। तो हमने क्या कहा कि किसी संख्या में उसी संख्या को बार बार जोड़ना ही मल्टीप्लाई यानी गुणा कहलाता है। जैसे 2 में हम 2 को 5 बार जोड़ रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि 2 में हम 1 2 3 4 5 बार हमने इसको जोड़ा, तो 2 में हम 5 का गुणा करेंगे तो हमको 10 प्राप्त हो जाएगा। कुछ आपको अंदाजा लगा होगा। जैसे 3 में हम 3 को यदि 4 बार जोड़ते हैं तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12। लेकिन दोस्तों, इसी जोड़ को हम क्या करते हैं, 3 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 का, क्योंकि हम उसको 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। जैसे 2 में हमने 2 को कितनी बार ऐड किया, 1 2 3 4 5। इसका अर्थ हुआ कि 2 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जितनी बार ऐड करेंगे उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यदि हम 4 में हम 4 को 4 को हम 6 टाइम 6 बार ऐड कर रहे हैं। 4 को हम 6 बार जोड़ रहे हैं, 4 प्लस 4 प्लस 4। तो दोस्तों, यहां पर हम 4 को कितनी बार जोड़ रहे हैं, 6 बार। तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 24। जोड़ने पर 24। तो दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई के रूप में यदि हम बदलना चाहें तो इसका अर्थ हुआ कि 4 को हम 6 बार जोड़ रहे हैं, तो 4 इंटू 6 क्या है दोस्तों, कि कितनी बार लिखा गया है 4, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइम्स हम 4 को ऐड कर रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि 4 इंटू 6, इसका आंसर हो जाएगा 24। अब इसको हम समझेंगे कि गुणा का प्रयोग क्या है, यानी हम यूज कहाँ करते हैं, कब हमारे डेली लाइफ में हमको क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों, समझते हैं कि गुणा का प्रयोग कहाँ होता है, यानी हम गुणा का यूज कहाँ करते हैं। तो समझिए, एक लड़का है जिसका नाम है राम। राम के पास एक गुल्लक है। तो राम प्रतिदिन यानी एक दिन में 5 रुपए अपने गुल्लक में डालता है। एक दिन में राम 5 रुपए अपने गुल्लक में डालता है। इसी प्रकार राम ने 30 दिनों तक यानी 30 डेज तक 30 दिनों तक अपने गुल्लक में 5-5 रुपए रखा। 30 दिनों तक राम ने अपने गुल्लक में कितने रुपए रखा, राम के पास गुल्लक है। राम प्रतिदिन अपने गुल्लक में 5-5 रुपए रखता है। तो राम को पता करना है कि 30 दिन के बाद उसके पास कुल कितने पैसे इकट्ठे हुए। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे हम, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस दोस्तों, पहले दिन उसने क्या रखा, पहले दिन 5 रुपए, दूसरे दिन 5 रुपए, तीसरे दिन 5 रुपए, चौथे दिन 5 रुपए, 5वें दिन 5 रुपए, छठे दिन 5 रुपए। इसी प्रकार उसने 30वें दिन तक 5-5 रुपए अपने गुल्लक में रखा। तो 30 दिन के बाद उसको पता करना है कि हमारे गुल्लक में कुल कितने पैसे इकट्ठे हुए। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, 5 को जब 30 दिनों तक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150 रुपए। यानी दोस्तों कि हमने क्या किया, 5 में 5 को बार बार ऐड किया। 5 में 5 को ऐड किया, फिर 5 में 5 को ऐड किया, 5 में 5 को ऐड किया। ठीक है, तो इसी प्रकार हमको पता चला कि कुल 150 रुपए इकट्ठे हुए। लेकिन इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस न करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक दिन में 5 रुपए रखा तो 30 दिनों में
150 रुपये रखा, सिंपल सी बात है, 150 रखा। तो हम इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस न करके मल्टीप्लाई के माध्यम से हम इसमें इतने छोटे में इसको पता कर सकते हैं कि 30 दिनों में उसने कितने रुपए रखा। जैसे आप समझिए, आपके घर यदि एक दिन में 2 लीटर दूध खरीदा जाता हो, यानी एक दिन आपने 2 लीटर दूध खरीदा, तो इसी प्रकार आपने 15 दिन तक कितने लीटर दूध खरीदा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 प्लस आज का 2 लीटर, कल का 2 लीटर, परसों का 2 लीटर, तीसरे दिन का, चौथे दिन का, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो 15 दिनों तक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 लीटर प्राप्त होगा। 2 लीटर प्रतिदिन का जोड़ेंगे तो इस प्रकार हमको आ जाएगा 30 लीटर। लेकिन इतना लंबा चौड़ा हम ना कर यदि हम आज का 2 लीटर, एक दिन में यदि 2 लीटर आ रहा है तो 15 दिन में 30 लीटर, सिंपल सा है। तो दोस्तों गुणा से काफी कुछ आसान हो जाता है। हमको बड़ी गुणा से हमको काफी ज्यादा सहायता मिलती है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि गुल्लक में हमको सहायता मिली, या फिर हम दूध खरीदे, या फिर आप जब कपड़ा प्रेस करने के लिए देते हैं, यानी दोस्तों नियमित कार्य जो होता है लगातार हमारा, तो ऐसे में हमको गुणा करने की आवश्यकता होती है और काफी सहायता भी। थोड़ा समझते हैं कि एक अंक में एक अंक का गुणा करें। जैसे 5 क्या है दोस्तों, एक अंक है दोस्तों। यह है मल्टीप्लाई का चिन्ह, यानी गुणा का चिन्ह बोलते हैं इसको। तो दोस्तों प्रश्न हमारे सामने है कि 5 इंटू 6, यानी 5 का गुणा करना है 6 में, 5 का गुणा करना है 6 में। इसका अर्थ हुआ कि हम 5 को 6 बार जोड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो हो जाएगा 30, यानी 5 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 30। ठीक है, अब जैसे 7 मल्टीप्लाई 3, तो क्या करेंगे, 7 प्लस 7 कितना हो गया, 21। मतलब कि 7 को 3 बार जोड़ा गया है। 7 में 7 प्लस 7 जोड़ा गया तो 21 आ गया। लेकिन यहाँ पर हम टेबल पढ़े, 7 का 3 टाइम्स हो जाएगा 21, यानी 7 का पढ़ा 3 बार पढ़े तो हो जाएगा 21। आप इसको ऊपर से भी नीचे से भी ऊपर कर सकते हैं, ऊपर से भी नीचे कर सकते हैं, यानी 3 को 7 बार जोड़ा गया है। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। इसका अर्थ हो दोस्तों, यदि हम नीचे से ऊपर करना चाहें तो इसका अर्थ होगा कि 3 को 7 बार जोड़ा गया है। लेकिन यदि हम ऊपर से नीचे समझे इसको, ऊपर से नीचे समझे तो इसका अर्थ होगा कि 7 को 3 बार जोड़ा गया, 7 को 7 में फिर 7 में 3 बार जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है मल्टीप्लाई। हमने इस सवाल को 5 इंटू 6 लिखा तो कितना आ गया, 30। इस सवाल को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 6। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो सवाल यहाँ पर है वही सवाल यहाँ पर है। ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे लिख दिया तो कैसे हल करें, ऐसे लिखा तो कैसे करते हैं। कि आपको मल्टीप्लाई समझ में आ गया है, फिर भी कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिए, हमसे पूछिए, हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे।